नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश की पहली साइंटिस्ट, पहली फाइटर पायलट, पहली सोशल रिफॉर्मर, ये सब महिलाएं कैसी इतनी हिम्मत, विजन और डिटर्मिनेशन रखती है। हमारे देश में ज्ञान, समृद्धि और शक्ति तीनों का स्वरूप स्त्री के रूप में पूजा जाता है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी समृद्धि की देवी है और काली शक्ति की देवी है। यानी जीवन के तीन सबसे जरूरी स्तंभ हमारी संस्कृति में नारी के रूप में है। ये दिखाता है कि भारत में हमेशा नारी की शक्ति पर विश्वास किया है। भारत ऋषियों और दार्शनिकों की भूमि है, जैसे गार्गी और मैत्री। ये संतों की भूमि है, जैसे मीराबाई। ये समाज सुधारकों की भूमि है, जैसे सावित्रीबाई फुले। और ये स्वतंत्र सेनानियों की भूमि है, जैसे सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो भारत में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। आज जब हम इंटरनेशनल विमेन्स डे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाते हैं, तो आइए उन सभी महिलाओं को याद करें जिन्होंने हमसे पहले रास्ता बनाया, जिनकी वजह से आज हम एक बराबरी के अवसर का हिस्सा बन पाए हैं। लेकिन साथ ही सोचें, हम खुद महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान दे सकते हैं। कैसे हम अपने देश और दुनिया में इंक्लूजन और इक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये है कि अपने पैसों का फैसला खुद लेना। पैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे समझदारी से यूज करें, ये सिखाना भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अपनी बेटियों को छोटी उम्र से ही मनी मैनेजमेंट स्किल्स सिखाएं। ये उन्हें फ्यूचर में ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देगा। जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, वैसे ही और भी जरूरी है इमोशनल इंडिपेंडेंस। योग में इसे वैराग्य कहा जाता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी फीलिंग्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना। जब इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं होती, तो हम हर बात पर दूसरों का ओपिनियन चाहते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी भूल जाते हैं। हमेशा रिजेक्शन का डर, इग्नोर होने का डर और क्रिटिसिज्म का डर बना रहता है। ये इमोशनल डिपेंडेंस धीरे धीरे सेल्फ एस्टीम को कम कर देता है और हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते, और इसी वजह से जिंदगी में अपना विजन और अपने सपने पूरे करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, क्या इसरो की विमेन साइंटिस्ट जैसे रितु करिधल, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, चंद्रायन या मार्स मिशन की लीडरशिप कर पाती अगर उनमें डिसीजन मेकिंग का कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस ना होता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए, अपने जजमेंट पर भरोसा रखिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। दूसरों की ओपिनियन, दूसरों के लाइक्स डिसलाइक्स, इन सब से अपने आप को ज्यादा प्रभावित ना होने दें। ये आपको दुख से बचाता है और आपको अपनी जिंदगी जीने का हक देता है। सेल्फ वर्थ और इमोशनल इंडिपेंडेंस साथ में आती है। हर महिला के लिए ये समझना जरूरी है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ आप जो चाहे बन सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटी अपने काम में दिखनी चाहिए, ना कि चैलेंजेस से जो आपके सामने आते हैं। मेरा अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैंने योग सीखना शुरू किया, इस फील्ड में बहुत ही कम महिलाएं थी। योग टीचिंग का क्षेत्र ज्यादातर पुरुषों के अधीन था, लेकिन मेरे पास एक विजन और सोशल कमिटमेंट था कि मैं अपना जीवन लोगों तक योगिक लिविंग के फायदे पहुंचाने में समर्पित करूंगी। स्टेडी और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आज मैंने लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और दुनिया के कई देशों में योगिक लिविंग सिखाया है। मैं हमेशा मानती हूँ, निष्काम सेवा ही सचमुच असली शक्ति है। यही शक्ति
रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। यही शक्ति झांसी की रानी में थी, यही शक्ति अवनी चतुर्वेदी में थी, भारत की पहली फीमेल कॉम्बैट फाइटर पायलट। यही शक्ति उन तीनों आर्म फोर्सेस की महिलाओं में भी थी जो राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड में चली, और यही शक्ति कैप्टन सौदामिनी देशमुख में भी थी जो जेट इंजन एयरक्राफ्ट की कमांड संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस विमेंस डे पर आइए उन महिलाओं से प्रेरणा ले जो अपने काम और सेवा से दुनिया का इतिहास बदल रही है, और उन अनसंग हीरोज को भी नमन करें जो बिना नाम और पहचान की चाह के दुनिया को इंक्लूसिव और बेहतर बनाने में लगे हैं। और आज से अपने आप से वादा करें, अपनी बेटियों को फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाएं, अपनी खुद की अहमियत को समझें और कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझें। यही सच्चा महिला सशक्तिकरण है और यही हमारा सेलिब्रेशन है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, शुभमस्तु, नमस्कार।